श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला में, और जहां पर हम बात करने वाले हैं आने वाले हफ्ते के लिए क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजी, क्या करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए। तो ये वीकेंड एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पिछले वीकेंड में मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो ये 2023 का पहला वीडियो होने वाला है। आप सभी का प्यार चाहूंगा और कोशिश करूंगा टू द पॉइंट रखूं, कम से कम शब्दों में अपनी बात कह पाऊं और वो बताऊं जिससे कि आपका हो मुनाफा ही मुनाफा। लेकिन आपको भी करना है एक काम, जब भी आप मेरा कोई भी वीडियो देखते हैं तो एक पेन और पेपर हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आप लेवल्स नोट कर सकें। और 2023 में हम सब ये रेजोल्यूशन बनाएंगे कि हम कम ट्रेड करेंगे लेकिन टू द पॉइंट ट्रेड करेंगे, जिससे कि हम मुनाफा कमा सकें मानसिक शांति के साथ। चलिए इस वीडियो में चलते हैं अब हम आगे और बात करते हैं चांदी की। जी हां, सिल्वर। क्या सिल्वर में टॉप बन गया है? क्या अब सिल्वर यहां से वापस जाएगी? क्या हमें फिर से 52, 54, 55, 56, 57 हजार के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं? क्या मैं 64,000, 62,000, 61,000 पे अटका हुआ हूं? मुझे क्या करना चाहिए? क्या 80,000, 90,000, 1 लाख की जो बातें चल रही हैं वो लेवल चांदी में देखने के लिए मिल सकता है? बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं। 2022 इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमें छोड़ गया है, खास तौर से सिल्वर ट्रेडर्स के लिए। अब सिल्वर एक ऐसी हड्डी बन चुकी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है, जहां पर बायर्स का एक्सपीरियंस 2022 में बहुत खराब रहा है, क्योंकि लोग जो 70-72 हजार के अटके हुए थे, रोल ओवर के बाद 8-8, 9-9 हजार उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई है। जी हां, हर रोल ओवर चांदी का लगभग 1500, 1200, 1400 पॉइंट का पड़ जाता है, तो 3-4 हजार पॉइंट तो रोल ओवर में चले गए अगर किसी ने 2-3 रोल ओवर कर लिए होंगे। तो क्या चांदी में ये जगह बाइंग की है या हमें सावधान रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, कोई भी काम करें सोच समझ के करिए, कोई भी काम करें सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके करिए, कोई भी काम करें प्रॉपर एनालिसिस के साथ करिए, कोई भी काम आप करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करिए, बिकॉज रिस्क आपका है। हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, हमारा काम है आपको चार्ट के हिसाब से ये बताना कि मार्केट के अंदर क्या संभावनाएं बन रही हैं। हम कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, कोई आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि भैया जाइए अपना सारा पैसा लगा दीजिए। बस हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और मदद हवा में नहीं कर रहे हैं, मदद करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स क्या कह रहे हैं। 59,400 के ऊपर, 59,400 के ऊपर जब चांदी आई थी तो मैंने आपसे कहा था कि चांदी पॉजिटिव हो गई है। 62,900, 62,900 के ऊपर जब चांदी निकली थी तो अल्ट्रा पॉजिटिव मोड में चली गई थी, और अब जबकि चांदी बार बार 71,000 को नहीं तोड़ पा रही है, पिछले 2 हफ्तों के दौरान ऐसा ही हुआ है। तो क्या ये चांदी के लिए एक टॉप हो सकता है? क्या एक बार करेक्शन में चांदी 65,000 तक आ सकती है? ये क्वेश्चंस के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और चार्ट में देखेंगे पैटर्न क्या बन रहा है। सबसे पहले हम वीकली कैंडल को एनालाइज करते हैं। 71,120 का टॉप बनाया है चांदी ने। 71,120 का टॉप बनाया है इस हफ्ते में, और जो लो बनाया है 67,830 का बनाया। मोटा मोटा 3,000 पॉइंट की मूवमेंट देखने के लिए मिली है। अगर आप इस कैंडल को छोड़ दें तो इसके बाद ये जो मूव है सबसे बड़ा मूव है चांदी के अंदर। समझ गए आप? अब थोड़ा सा ये देखिए कि ये टॉप बन क्यों रहा है। मुझे
अगर आप ये कुछ कैंडल्स को देखिए, ये कैंडल देखिए 71,650, ये वाली कैंडल देखिए 71,550, ये वाली कैंडल देखिए 72,231, 72,699, 72,779, फिर ये कैंडल देखिए और ये वाली कैंडल देखिए, ये है 70,738। तो ये जो जोन है, ये जो लेवल्स हैं जहां पर चांदी है, वहां पर उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ब्रेकआउट सस्टेन करने के लिए, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। मेरी बात को फिर से समझने की कोशिश करिए, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि जब पिछली बार ये जो टॉप बना था यहाँ पे चांदी का, ये जो मार्च में आप देख रहे हैं, इसके बाद बहुत सी बाइंग हुई थी। देखिए ये जो जोन है ना, इस जोन में बहुत बाइंग हुई थी, क्योंकि चांदी ने एक लंबा वक्त बिताया था इस जोन के अंदर, तो बहुत सी बाइंग हुई। अब क्या हो रहा है कि ये जो लेवल है 70,800, 71,000, 71,500, ये एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन बन रहा है। और अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये बात आप मेरी नोट्स बना लीजिएगा। अगर चांदी ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ये वाले जोन के अंदर चांदी चली गई, जिसका लो पॉइंट 70,000 और हाई पॉइंट 74,000 का होगा, अगर चांदी ने यहाँ कंसोलिडेट कर लिया, यहाँ पे रिटेन कर लिया, यहाँ पे चांदी रुक गई और अगर ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर वो जो 80,000 90,000 की जो लोग बात कर रहे हैं, वो एक बार के लिए बात सही हो सकती है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि चांदी के लिए ये लेवल सप्लाई के लेवल्स हैं। ये लेवल्स ऐसे लेवल हैं जो बार बार चांदी जहां जाए वहां जाएगी सिल्वर, और वहां से उसको मार पड़ेगी, वापस आएगी। लेकिन अगर चांदी वहां सस्टेन कर गई, चांदी वहां पे रुक गई, तो जो 80,000 90,000 या 80,000 कम से कम जो लोग कह रहे हैं, उनका सपना पूरा हो जाएगा। $25.30 से $25.70 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है चांदी के लिए। मैं इस बार कॉमिक्स का भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी है कि आप कॉमिक्स के ऊपर वीडियो इस हफ्ते ज़रूर बनाइएगा। और नया साल है, मैं कॉमिक्स के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और मैं आपको उसमें भी बताऊंगा कि मैं क्या देख रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के अंदर। लेकिन मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि ये जो लेवल्स हैं 71,000 से 72,500, यहां मार पड़नी चाहिए चांदी को, वहां से वापसी करवानी चाहिए चांदी की। लेकिन अगर वापसी नहीं हुई दोस्तों, तो ये एक बड़ी तेजी में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये तो एक पार्ट हो गया दोस्तों। नीचे चांदी कहां तक जा सकती है? देखिए नीचे एक जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है 67,400 से 67,000, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद एक यहां पर कहीं मैं आपको बताऊंगा, यहां बोल के छोड़ूंगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा 65,800। देखिए 64,900 65,000 तक चांदी रूल आउट नहीं की जा सकती। ये वाला जो ये आप चार कैंडल देख रहे हैं टॉप बनने के बाद, इसमें आप देखिए ये लो कैंडल क्या है 65,300। तो 65,000 65,200 तक चांदी रूल आउट नहीं करी जा सकती। 5-10% का एक जोन होता है जनरली कमोडिटीज के अंदर। मार्च की एक्सपायरी है, गोल्ड की फरवरी की एक्सपायरी है। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर चांदी 72,500, एक थोड़ा बड़ा लेवल दे रहा हूं बिकॉज छोटे लेवल्स देने का मतलब नहीं है, एक जो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं उनके लिए ये लेवल दे रहा हूं, सबके लिए नहीं है। तो आप नोट जरा प्लीज कर लीजिए, ठीक है। 72,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है मार्केट के लिए, आप याद रखिए। 72,400 ये एक फाइनल लेवल हो सकता है मार्केट के लिए, जो कि अभी मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है। अगर चार्ट इसके ऊपर निकल जाता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो बात अलग है, नहीं तो ये मेरे लिए फाइनल लेवल है। और नीचे में अभी जो मुझे दिख रहा है वो 67,400 और एक्सट्रीम सिचुएशन में 65,200। फिलहाल तो मार्केट ने 67,700 भी नहीं तोड़ा, 67,800 कुछ का लो बनाकर चली गई। बट नेक्स्ट जो वीक बनेगा ना, जो नेक्स्ट वीक बनेगा
उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगा कि अगर हमें वापस ये जो लोज हैं ना ये टेस्ट होते हुए दिख जाएं, ये लोज जो हैं वो टेस्ट होते हुए दिखें। और जो डेली चार्ट है दोस्तों, डेली चार्ट का जो सपोर्ट है वो भी कहीं कहीं यहाँ पर निकल कर आ रहा है। देखिए शुरू के अगर हम फर्स्ट डे की बात करें, 2 तारीख पहला ट्रेडिंग डे था, उस दिन मार्केट जो थी कमोबश एक रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। अगर आप नेक्स्ट डे देखेंगे जो कि दिन था ट्यूसडे का, ट्यूसडे को हमें एक 71,120 का हाई बनता हुआ दिखा और वहां से 69,850 का लो बनता हुआ दिखा। नेक्स्ट वीक भी मार्केट 70,784 तक गई और 69,117 पे बंद हुई। और उसके बाद तो ये शुरू के 2 दिन आप तेजी के देख रहे हैं और 3 दिन आप कमजोरी के देख रहे हैं। अब मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को हो सकता है कि हमें वापस ये सपोर्ट टेस्ट होता हुआ दिखे और डेली चार्ट में हमें एक सेल जनरेट होता हुआ दिखे। बट मैं फिर से कह रहा हूं और बहुत ही जरूरी बात कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए। मार्केट में असली गिरावट 66,800 के नीचे और फिर वहां से हमें एक सपोर्ट 65,000 के आसपास आता हुआ दिखेगा। मैं अभी भी मुझे लगता है कि अगर मार्केट 71,400, 500 और एक्सट्रीम सिचुएशन में 72,500 को नहीं तोड़ पाई, उसके ऊपर नहीं निकल पाई, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में हमें बहुत जल्दी, जी हाँ, आई एम सेइंग इट विद कॉन्फिडेंस एंड विद सम काइंड ऑफ लर्निंग जो मुझे दिखाई दे रही है कि एक बार हो सकता है कि हमें 65,000 के आसपास मार्केट एक्सपायरी से पहले देखने के लिए मिल जाए जी। क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट का बीटा देखेंगे तो इतना है। जैसे आप ये वाली कैंडल देखिए, ये है आपका दिसंबर की कैंडल 63,000 से 70,000। अगर आप ये देखेंगे ना, ये 5 कैंडल देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये पांचों ही कैंडल आपको दिखेंगी कि नीचे से मार्केट को इन्होंने ऊपर की तरफ खींचा है। देखिए जैसे ये जो कैंडल्स थी इसमें हमें मार्केट गिरती हुई दिखी थी। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल देखेंगे तो ये छोड़ दीजिए, 6 कैंडल्स में या 7वीं कैंडल में भी मार्केट नीचे गई और ये कैंडल कॉमन है। नीचे जाने के लिए इसने बॉटम बनाया और उसके बाद ये मार्केट में एक रिकवरी का साइन दिया है। तो हो सकता है कि अगर ये हाईज नहीं टूटते हैं जो मैंने आपको बताया, तो एक बार के लिए हमें मार्केट 65,000 66,800 तक आती हुई दिखेगी। 64,900 64,800 हो सकता है कि हमें एक बॉटम अभी बनता हुआ दिखाई दे। अभी के सिनेरियो में कह रहा हूं मैं, ये डिपेंड करेगा मार्केट में उस समय क्या न्यूज़ है, क्या इंटेंसिटी है फॉल की। ये सब चीज़ें जब ये फॉल हो रहा होगा तभी हम उसको देख के कह पाएंगे। तो ये सिचुएशन सिल्वर की बन रही है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए, सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए। मंडे ट्यूसडे हो सकता है कि हमें नीचे सपोर्ट्स टेस्ट होते हुए दिखें और वो सपोर्ट जैसा मैंने कहा 67,400 से और 67,000 का लेवल बहुत क्रूशियल है। 67,400 से 67,000 का लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर वो ब्रेक नहीं होता है, मार्केट उसके नीचे नहीं जाती है, तो फिर हम ये वापस लेवल जाता हुआ दिखाई देंगे। असली देखिए ये जो एक मैंने दिया है 66,800 का, जो प्रीवियस इस कैंडल का लो है, इसके नीचे फिर मार्केट जो है वो 65,000 तक ड्रिफ्ट कर जाएगी और तब मैं तुरंत आके वीडियो बना दूंगा। तो ये कुछ चांदी में मुझे उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि जो शॉर्ट्स में 64-65,000 के लेवल में फंसे हुए हैं उनको एक मौका एग्जिट का मिल जाए। जो 58-57,000 में फंसे हुए हैं, 59,000 में फंसे हुए हैं, उनके लिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। बिकॉज इतने रेजिस्टेंस थे ना जब मार्केट ऊपर जा रही थी, अब वो सारे जो है ना सपोर्ट बन जाएंगे। देखिए ये पूरा आप देख रहे हैं, ये रिकवरी कितनी वी शेप रिकवरी देखने के लिए मिली है। देखिए इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी, ये और ये, ठीक है। तो अब जो भी ये रेजिस्टेंस थे ना वो सारे सपोर्ट्स बन जाएंगे मार्केट में, सारे सपोर्ट बन जाएंगे ये सब। तो मल्टीपल सपोर्ट हैं। अब जो ये 55-54,000 56,000 में जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए थोड़ा एग्जिट
मुश्किल हो जाएगा। उनको एक बार 59,400 पे जेन्युइनली एग्जिट कर लेना चाहिए था, बिकॉज 59,400 के ऊपर मैंने बहुत बार टेलीग्राम में बताया है, वीडियो में भी बताया है कि मुझे सिल्वर पॉजिटिव लग रहा है। अभी के लिए ध्यान रखिए, मंडे को मार्केट में 69,800 900 का ध्यान रखिए, 70,400 का ध्यान रखिए, फिर 71,380 एक रेजिस्टेंस है उसका ध्यान रखिए, और फाइनल जो मैंने आपको लेवल दिया है 72,500 उसका ध्यान रखिए। सपोर्ट्स में वापस 67,800, 67,400, 66,800, और जो मैक्सिमम लेवल है, अभी बात करना बेमानी है उसकी, बट वो 65,200 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है संभावनाएं आने वाले हफ्ते के लिए। मंडे के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप ज़रूर वॉच कर लीजिए, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवा लीजिए। बहुत अच्छा ब्रोकर है एंजल ब्रोकिंग, एंजल वन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें जाके क्लिक करके अकाउंट खुलवा लीजिए। 100% अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस ऑनलाइन है, 0 रुपया लगेगा, आपका 1 पैसे का खर्च नहीं है, और ब्रोकरेज सर्विसेज, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको उसमें मिल जाएगा। बहुत सारे फीचर्स हैं जो एंजल वन में अकाउंट खोलने के बाद आपको मिलेंगे। अकाउंट खोलिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, हमारे काम को सपोर्ट करिए, हमारी मेहनत को सपोर्ट करिए, और अपना प्यार, भरोसा, विश्वास इसी तरह बनाए रखिए, ताकि 2023 में जैसे हम 10 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, आगे भी 10 साल तक आपकी सेवा करते रहें। आपका आशीर्वाद मुझे, हमारे श्योर शॉट फार्मूला परिवार को बस इसी तरह से मिलता रहे। हम एक फैमिली की तरह हैं, हम एक परिवार की तरह हैं, और बस ये प्यार इसी तरह से इस साल में भी बनाए रखिएगा। जैसे आपने 2022 में बहुत प्यार दिया, 21 में दिया, 18 में दिया, 19 में दिया, 16 में दिया, 17 में दिया, 2023 में भी वो प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।